अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हुआ हूँ थोड़ा-सा लेट, लेकिन माज़रत चाहूँगा, तबीयत ख़राब है, ख़राब रहती है, उसकी वजह से वीडियोज़ जो है ना वो मैं तसलसल से डाल नहीं सका, उसके लिए माज़रत। चलें, आज हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ। टूल बेसिकली पुराना है, लेकिन उनकी तरफ से एक रमज़ान के बरबरकत महीने में उन्होंने अपने टूल को जो है वो 1 महीने के लिए फ्री कर दिया, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर किया जाए। चलें जी, टूल की तरफ चलते हैं। टूल का नाम है जी फ़ोनेक्स की, ठीक है? फ़ोनेक्स की मशहूर है, जिन लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, तो वो जानते होंगे ये एक पॉपुलर टूल है ये भी, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, ये लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ ले जाता हूँ जहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया है। चलें, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने phonexkey.com उधर रजिस्टर कर लेना है अपने आप को। जैसे मैं रजिस्टर पे इसको यस करता हूँ, ठीक है? तो पेज खुल जाएगा, पेज जो ओपन होगा, डायरेक्ट हम उस पेज की तरफ चलेंगे। ये देखें, हैप्पी रमज़ान, गेट अ फ्री ट्रायल, ट्रायल वर्जन दिया, 31 मार्च तक एक ट्रायल वर्जन दे दिया इन्होंने हमें, ठीक है? चलें, इसको रजिस्टर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड की। यही वेबसाइट होगी, तो आपने फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये इसको मैं अलग पेज पे खोल लेता हूँ, डाउनलोड के पेज पे, ठीक है? डाउनलोड पेज पे जाने पे इस पे अपना मीडिया फायर का ये लिंक है, ठीक है? इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा। इस पेज पे आपने क्या करना है, ये PFT 3.0 सेटअप, ठीक है? ये डाउनलोड कर लेना है, तकरीबन 109 MB का है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर आप इसको डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है? चलिए, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। फर्दर ये है कि मैं आपको हम रजिस्टर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, तो साथ में ही मैंने कहा चलें तरीक़ाकार भी देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है? चलें रजिस्टर कर लेते हैं। तो मैंने अपना कोई भी नाम चूज़ कर लेता हूँ, अहमद रान कर लेता हूँ, ठीक है? मेरा ईमेल एड्रेस मैं अपना जो ओरिजिनल है वो दे देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड मैं स्ट्रॉन्ग दे देता हूँ, आप भी कोई अच्छा सा पासवर्ड इसको दे दीजिएगा, ठीक है? चले, मैं अब साइन अप करता हूँ। ये देखें जी, आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गई। चलें, अब मेरा ये लॉगिन है और ये पासवर्ड है। चलें, ये हो गया, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है? ये जी टूल जो मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश होगी कि आपने क्या करना है, इधर जाना है एंटीवायरस को यहाँ से जाके आपने कर देना है ऑफ, ठीक है? आपके पास जो भी इंस्टॉल होगा आपने उस तरह से ही इसको ऑफ कर देना, ठीक है? ये मैंने ऑफ कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ऑफ कर दिया आपने एंटीवायरस, ठीक है? ये एक्सट्रैक्ट थ्रू पासवर्ड, ये सामने लिखा हुआ 1234, और वैसे भी मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है? 1234 डायल किया और ये पासवर्ड आ गया, ठीक है? अब इसको डबल क्लिक करके हम सेटअप को चलाते हैं। यस करेंगे, नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल। अब वेट करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं मुकम्मल। फिर देखते हैं कि टूल कैसा है, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री टूल नहीं है, पेड टूल है। तो उन्होंने रमज़ान शरीफ के बबरकत महीने के लिए 1 महीने के लिए उन्होंने फ्री दिया है, तो मैंने कहा हम भी यूज़ करके देखें कि टूल कैसा है। ज़ाहिर बात है, पेड टूल है तो इसकी तमाम चीज़ें जो है वो 100% वर्क करती होंगी, लेकिन अक्सर पेड टूल की भी नहीं करती होती। तो चलें देखते हैं, वीडियो में आगे चल के देखते हैं, टूल को खंगालते हैं, खोलते हैं टूल को, देखते हैं क्या है क्या नहीं। वैसे कर रहा है, चलें जी, ये आ गया, ठीक है? जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो ये आ गया। चलो, मैंने इसको साफ डेस्कटॉप को क्लियर कर दिया है। चले, हमने जो अपना आईडी पासवर्ड बनाया था वो था यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इधर कर लेता हूँ इसको पेस्ट, और इधर मैं अपना जो मैंने पासवर्ड डाला था वो डाल देता हूँ।
रिमेंबर कर देता हूँ और लॉगिन कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या करता है। फोनेक्स लॉगिन हो रहा है, देखें। ये लें जी, सॉफ्टवेयर जो है ना वो 100% वर्किंग में है और चल पड़ा है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट आ रही है मेरे पास के 31/3/2025 तक की मेरे पास है। आप यानी कि मेरे पास इस टाइम 21 दिन है जी, 20-21 दिन है। मैं इसको दबा के यूज़ करूँगा और मैं कहता हूँ कि हाँ जी, दिखने में क्या वैसे भी दिख रहा है कि हाँ जी सब ज़बरदस्त टूल है। कुछ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्रेडिट मेरे पास ज़ीरो है क्योंकि वाकई मेरे पास ज़ीरो क्रेडिट है। मैं इसको फ्री में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जी कुछ सर्विसेज हैं जिसके ऊपर क्रेडिट्स लगते हैं, वो ये सर्विसेज हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, Xiaomi के FRP के लिए और ऑथ अच्छा OTP MI ऑथ फ्लैश करने के लिए 3 क्रेडिट लगते हैं। अच्छा, ये बाकी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा बाद में। हम वो देखेंगे जो फ्री में है, हमें जो चीज़ चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें अब MTK का और टोटल सेक्शन जो है वो ये फ्री में नज़र आ रहा है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे हम कोई भी, एक मिनट, हाँ जी 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 बिल्कुल, ये फ्लैश का सेक्शन है मीडियाटेक का। ठीक है, ये अनलॉक का सेक्शन है। अच्छा, ये 4 सेक्शन अलहदा हैं और फ्लैश में आ जाते हैं। फ्लैश में हम कौन कौन से अपना मीडियाटेक की फ्लैश लोड यानी का फ्लैशिंग का एरिया ये है, क्वालकॉम का ये दिया हुआ है, यूनिसॉक का ये दिया हुआ है, सैमसंग का ये फास्टबूट और ADB ये फ्लैश टूल दिया हुआ है। बेसिकली ये फ्लैश टूल दिया हुआ है, ये अनलॉकिंग टूल दिया हुआ है, ये रिपेयरिंग टूल दिया हुआ है, ये ऑथ टूल दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है या देखने में। ऐसे चलें, ऐसे ठीक है, ऐसे नज़र में आएगा, देखेंगे क्या है। अच्छा जी, फ्लैश टूल में सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लैश टूल जो है, फ्लैश टूल में आपने इस बूट डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करना है तो इसने जनाब साहब हमारा सर्चिंग करना है कि हम अब सेट को बंद करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको दबाते हुए हम कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, अपने मोबाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे पार्टीशंस आ जाएंगी। ठीक है, जब पार्टीशंस आ जाएंगी, शो हो जाएंगी सारी की सारी पार्टीशंस, तो हम कोई भी पार्टीशन अरेज कर सकते हैं, कोई भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगी। और स्पेशल टास्क में चले जाएं तो स्पेशल टास्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अच्छा, स्टॉप हम यहाँ से कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अभी मोबाइल नहीं है। ठीक है, और इधर आ जाते हैं। ये देखें, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं DA, अगर आप ऑटो DA यानी कि जो लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, उसी से बूट कराते हैं। और स्कैटर फाइल जो है ये, अच्छा, ये डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी कि आपकी पोर्ट जो बनेगी ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आ जाते हैं सिलेक्ट स्कैटर फाइल पे, तो क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी फाइल जो है ना मीडियाटेक की MTK की वो यहाँ से लोड करा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम अलहदा से जो अगर ये यहाँ से बूट नहीं करता तो हम अलहदा से प्रीलोडर ऑथ जो है ना वो यहाँ से डिटेक्ट जो इन्होंने दिए हुए हैं ना, इन्फिनिक्स टेक्नो, आईटेल के, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी के अलहदा से दिए हुए, वो यहाँ से हम मैनुअली डिटेक्ट करवा सकेंगे। ठीक है, ले सकेंगे। इसी तरह कस्टम EMI प्रीलोडर हम कस्टमाइज यानी कि जो हमने खुद से लगाना हो प्रीलोडर जिसके ज़रिए हम बूट कराना चाहते हो तो वो हम यहाँ से लोड करवा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलें अब स्पेशल टास्क की तरफ चलते हैं कि अगर हम बूट करवा लेते हो तो हम स्पेशल टास्क और कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। यूज़र एरिया, उसको देख लेते हैं। फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं और वाइप डाटा कर सकते हैं और वाइप कीप डाटा यानी डाटा को बचा भी सकते हैं। ठीक है, FRP कर सकते हैं फ्लैश मोड के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर MI का सेट है तो MI का क्लाउड अकाउंट है उसको वो कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका EFS का बैकअप ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अरेज कर सकते हैं। फिक्स बेसबैंड को फिक्स कर सकते हैं। RPMB पार्टीशन है उसको रीड, राइट और अरेज कर सकते हैं। ऑरेंज मैसेज आता है, ठीक है, उसको फिक्स कर सकते हैं। EMMC की हेल्थ रिपोर्ट को हम, ठीक है, वो रिपोर्ट ले सकते हैं कि हमारी EMMC की हेल्थ रिपोर्ट क्या है, कितने % वो कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, वो भी पता लग जाएगा इसमें। अच्छा, उसके अलावा है अनलॉक डीमो लाइव, ये नहीं मुझे पता है। ठीक है,
चलें इधर आते हैं, अब क्वालकॉम के फ्लैशर की तरफ चलते हैं। स्पेशल टास्क हर सेट के हर सीपीयू के डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब क्वालकॉम में क्या है, क्वालकॉम में सेम वही चीज़ है। बूट पे क्लिक करेंगे, ईडीएल केबल यूज़ कर सकते हैं या टेस्ट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। उसके ज़रिए अपने सेट को आप ईडीएल मोड में ले जाएंगे या क्वालकॉम मोड में ले जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल का ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे उसको रेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फ्लैश भी कर सकते हैं अगर हमने फ़ाइल यहाँ से लोड की हो तो, ठीक है। स्पेशल टास्क में आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यूज़र डाटा वाइप कर सकते हैं और डाटा कुछ बचा भी सकते हैं। कुछ सेट ऑप्शंस होगी, कुछ में नहीं होगी। इसके अलावा एफआरपी जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एमआई क्लाउड जो है, अगर क्वालकॉम सीपीयू के अंदर भी आता है ना, एमआई के सेट आते हैं, तो वो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं क्लाउड अकाउंट को, और रिमूव भी कर सकते हैं। ईएफएस जो है उसको रीसेट कर सकते हैं, रीड राइट और एरेज तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। रीबूट कर सकते हैं मोबाइल को, ठीक है, दोबारा से नॉर्मल मोड में आ जाए। अच्छा जी, यूनिसॉक पे चले जाते हैं। यूनिसॉक बेसिकली मॉडर्न नाम है एसपीडी सीपीयूज़ का, ठीक है। अब यूनिसॉक जो टेक्नोलॉजी है वो, यानी कि हम ऐसे समझ लेते हैं कि एसपीडी यहाँ से सिंपल है। आपने क्या करना है कि यहाँ से पैक फाइल लोड करवानी, क्योंकि यूनिसॉक यानी एसपीडी की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो पैक फॉर्मेट में होती हैं। लोड कराएंगे, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आप फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग में आ जाते हैं। सैमसंग में ये ऑडिन फ्लैशर है, आप जानते होंगे इसके बारे में। ऑडिन फ्लैशर के भी ये वो वाला ऑडिन फ्लैशर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम एमटीपी पोर्ट, अगर हमारा मोबाइल जो ऑन है ना, तब हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एमटीपी पोर्ट की, ठीक है। उसको फिर यहीं से रीबूट टू फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल टास्क कौन कौन से हैं, एमटीपी मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज़र डाटा को रीसेट कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट सैमसंग अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं, और एफआरपी को अनलॉक कर सकते हैं। अगर हमारा एडीबी पोर्ट ऑन है, एडीबी मोड ऑन है और सैमसंग का कोई भी सेट हमारे पास लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। डिसेबल ओटीए मींस कि हाँ जी उसकी फ्यूचर अपडेट्स नहीं चाहते तो वो हम डिसेबल कर सकते हैं। नॉक्स वारंटी है, अगर उसको अनलॉक कर सकते हैं। सैमसंग का अकाउंट है अगर लगा हुआ तो उसको रिमूव कर सकते हैं, और डिवाइस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टास्क हम इससे कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल्स लोड करा के हम फ्लैश भी कर सकते हैं सेट को, ठीक है। चलें, अगला है जी फास्ट बूट मोड। अब फास्ट बूट मोड भी कई मोबाइल्स में मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। एमआई में अलग होता है, ठीक है, और एमटीके के सेटों में भी आता है। कई सेटों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फास्ट बूट के ज़रिए मोबाइल्स को फ्लैश भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम यानी कि डायरेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे, किस डायरेक्टरी में हमारा कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो लोड पड़, यानी कि जिप फाइल लोड पड़ी है, या लोड कराने के बाद हम ओके करेंगे तो उसने उसको यहाँ पे लोड कर देना फाइल को, तो हम उसको फ्लैश कर सकेंगे। इसके अलावा बूट करने के लिए इसको फास्ट बूट डिवाइस के अंदर हम मोबाइल को लेके जाएंगे और वहाँ पे ये बूट डिवाइस करेंगे तो हम इसको लोड कर सकेंगे बूट डिवाइस को ना। बूट डिवाइस और फास्ट बूट में होगा तो वहाँ पे उसकी सारी पार्टीशन यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब हम फास्ट बूट मोड में और कुछ और फंक्शंस भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम स्पेशल टास्क में जाते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, एफआरपी लॉक जो है वो रिमूव कर सकेंगे, एमआई क्लाउड अकाउंट भी खोल सकेंगे। कुछ सेट मैंने आपको बताया था कि एमआई के सेटों में ज़्यादातर हम फास्ट बूट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहाँ पर हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, अब मसला ये है, ये भी फंक्शंस जो हैं ये अब लेटेस्ट जो सेट आ रहे हैं एंड्रॉयड 14 और 15 के अंदर में भी वर्क नहीं करते या करते भी हैं, वो आप इसको यूज़ करने के बाद मुझे बताएंगे कि हाँ जी आया कि ये वर्किंग है या नहीं है। चलें, अगर लास्ट में है हमारे पास जो है लास्ट में एडीबी पोर्ट यानी एडीबी ऑन है जब, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन हम ले सकेंगे, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारे डिवाइस के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या चीज़ है। उसके बाद एफआरपी रिमूव कर सकते हैं अगर यूएसबी डिबगिंग ऑन है तभी, यानी कि यूएसबी डिबगिंग ऑन है, एडीबी पोर्ट ऑन है, एक ही बात है, ठीक है। तो हम एफआरपी उसका इजीली रिमूव कर पाएंगे। उसके अलावा हम किसी भी एपी के फाइल को यहाँ से इंस्टॉल कर सकेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे, एपी के फाइल हमारे पास कोई भी पड़ी होगी उसको लोड कराएंगे, लोड कराने के बाद ठीक है हम इसको वो कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको एक और चीज़ बताऊँ, लिस्ट ऑफ ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो वो एडीबी पोर्ट ऑन होगी, तो हम मेरे मोबाइल के अंदर जो भी मैंने अटैच किया होगा उसकी सारी ऐप्स जितनी भी हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगी। ये देखें ना,
लिस्टेड हो जाएंगी। लिस्ट होने के बाद मैं वन बाय वन जो है ना, कोई भी ऐप जो मुझे अनइंस्टॉल करनी है, डिसेबल करनी है या इनेबल करनी है, मैं यहाँ से कर सकूँगा। ठीक है, तो ये टूल भी ज़बरदस्त है। ठीक है, चले ये तो हो गया फ्लैश, हमारा फ्लैश टूल का सेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं अनलॉकिंग पे। अब अनलॉकिंग में हमारे पास अगर एक सेट है जो कि ईडीएल मोड यानी कि कॉलकम मोड में है, तो हम उस से क्या क्या इससे क्या क्या यूज़ कर सकेंगे। हम फॉर्मेट डाटा प्लस एफआरपी यूज़ कर सकें। उसके बाद वाइप कीप डाटा वाइप कर सकते हैं। ये सब ईडीएल मोड में होगा क्योंकि हम कॉलकम ईडीएल बीरोम और ईडीएल मोड की बात कर रहे हैं। ये बीरोम और ईडीएल मीन्स एमटीके और कॉलकम दोनों मोड्स की बात कर रहा हूँ इकट्ठा। क्यों, उसकी क्या वजह है? अगर मोबाइल मैं क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर क्लिक करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि यहाँ से मॉडल जो है ना, आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अच्छा, सॉरी, माज़रत चाहूँगा। यहाँ समझने के लिए उससे पहले यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास मॉडल्स की पूरी लिस्ट है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरी मॉडल्स की लिस्ट है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई हवावे का सेट है। ठीक है, और हवावे के सेटों की पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। ये देखें, इतने सारे सेट है, इनमें से आप बीरोम वाला, ये देखें, जो सा मॉडल मैं सिलेक्ट करूँगा ईडीएल का, या उसके हर किसी के फंक्शंस जो है ना वो डिफरेंट होंगे। ये देखें, अगर ये एमटीके का है, एमटीके मीडियाटेक पे क्लिक करूँगा तो मीडियाटेक के अलग फंक्शंस लोड होंगे। अगर कॉलकम है तो कॉलकम के अलग फंक्शंस लोड होंगे। चले हम पहले बात कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं। और इन्फिनिक्स हमारे पास जो ज़्यादातर चलता है, अभी इसकी लिस्ट लोड होगी, आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, हॉट 12i, ये टोटल लेटेस्ट सेट जो है हमारे पास यहाँ पे, इधर देख लें, ये तमाम के तमाम इसमें एमटीके के सेट भी शामिल हैं। साथ में ये देखें एमटीके के, क्वालकम के, ये देखें ईडीएल मोड यानी कि इन्फिनिक्स 06 प्रो, Z6, ये सारे के सारे मॉडल ऐड हैं। इसके अलावा ईडीएल में और एसपीडी के मॉडल्स इसमें अभी इन्होंने ऐड नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम इधर आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारे, जैसे टेक्नो है हमारे पास, ज़्यादा चलता है, इन्फिनिक्स ज़्यादा चलता है, तो ये टेक्नो के भी मॉडल सारे ऐड हैं, बीरोम वाले भी हैं। और फ़िलहाल इन्होंने जो लिस्ट दी हुई है इसके अंदर सारे एमटीके के मॉडल्स ऐड किए हुए हैं। अच्छा, चलें, बताने का मकसद ये है कि मैं ऐड क्लिक करता हूँ, ठीक है, बीरोम पे, अब ये फंक्शंस वर्क करेंगे। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने मोबाइल को हम करते हैं पावर ऑफ करने के बाद हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को प्रेस करते हुए यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे, तो हम अपने मोबाइल से ये अपना फॉर्मेट डाटा प्लस एफआरपी इकट्ठा रिमूव कर सकेंगे, यूज़र डाटा प्लस वाइप कीप डाटा। ठीक है, इसके अलावा ये यानी अलग-अलग करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा ये ऑप्शन यूज़ नहीं किया क्योंकि ये Xiaomi के सेटों के लिए यूज़ होंगे। अच्छा, बेसबैंड अगर IMEI ना लाता है, ठीक है, सेट के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा ऑरेंज मैसेज आता है, अक्सर मोबाइल्स के अंदर ऑरेंज मैसेज लिखा आ जाता है, और उसको फिक्स करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अरेज EFS, बैकअप और राइट EFS, ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके अलावा अच्छा, ये हो जाएगा। इसके बाद ये है डेमो लाइव जो है उसको भी हम रिमूव कर सकेंगे, इनके डेमो वगैरह आते हैं। अच्छा, बूट लोडर अनलॉक बूट लोडर और रीलॉक बूट लोडर, ये ऑप्शंस भी दी हुई हैं। ठीक है, तो हम इससे बूट लोडर अनलॉक भी कर सकेंगे और बाकी काम भी ले सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये ऑप्शंस तकरीबन सारे सेटों के लिए है। और इधर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इधर कहाँ गया, अल्लाह खैर करे, इन्फिनिक्स में हमारे पास ये एक मिनट लिस्ट लोड हो जाए, ये देखें ईडीएल मोड के अंदर ये है। अब इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं, सेम वही फंक्शंस है, सारा कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो हम ये सारा का सारा ये टोटल ऑल टू ऑल सेम ही है। ठीक है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, ADB फास्ट बूट, अगर आपके मोबाइल ADB फास्ट बूट मोड में है, आपने ऑन किया हुआ या फास्ट बूट मोड में है या ADB मोड में है, तो ये सारे फंक्शंस हम यूज़ कर सकेंगे। ADB डिवाइस इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। ठीक है, FRP रिमूव कर सकेंगे। डिसेबल, अगर MI का है सेट तो उसका MI अकाउंट को डिसेबल कर सकेंगे। इसके अलावा वीवो का है तो वीवो का डेमन सर्विस है कोई, उसको डिसेबल कर सकेंगे। ठीक है, ये एक्टिव कर सकेंगे या डिसेबल कर सकेंगे। उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे फास्ट बूट मोड में।
अच्छा, एडीबी मोड में हम क्या कर सकेंगे, अपने मोबाइल को उसका डायलॉग पोड ओपन कर सकेंगे। इनेबल डायलॉग पोड न्यू Xiaomi के जो न्यू सेट हैं उनका इनेबल डायलॉग पोड इसके ज़रिए ओपन करेंगे। इसके अलावा एडीबी में हम ओटीए को डिसेबल, ओटीए यानी कि जो अपडेट्स आती हैं Xiaomi के सेटों में, एमआई के सेटों में, उसको डिसेबल कर सकेंगे। और अगर हमारी यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो हम पासवर्ड भी अनलॉक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे, और ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं, आप इसकी पूरी लिस्ट है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे मॉडल सपोर्टेड हैं। ऑल टू ऑल जितने भी लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं, ये नोकिया की पूरी रेंज दी हुई है। ये देखें, पूरे मॉडल्स नोकिया के सारे, ठीक है, इसके अंदर ऐड किए हुए हैं सारे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम चलते हैं अगले टैब की तरफ, जो कि है रिपेयर का टैब। ठीक है, मीडियाटेक के लिए अलग, क्वालकॉम के लिए अलग और यूनिसॉक के लिए अलग दिए हुए हैं। चलें अब यहाँ मीडियाटेक की बात करते हैं। मीडियाटेक के अंदर हम यहाँ पे 15 डिजिट देंगे। अगर हमारे पास कोई करप्ट सेट आता है, जिसका आईएमईआई नंबर करप्ट हो गया गलती से या कुछ मसला हो गया है, तो हम बैक स्टिकर पे लगा हुआ है, यानी हमारे जो मोबाइल के अंदर लगा हुआ स्टिकर, उसके ज़रिए हम इसका आईएमईआई नंबर जो है वो रीस्टोर कर सकेंगे। ठीक है, राइट आईएमईआई। अब राइट आईएमईआई अपना आईएमईआई लगाने के मेथड जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। प्री लोडर के ज़रिए, बीरोम के ज़रिए, नॉर्मल एटी मोड के ज़रिए, या फ्लैश मोड वीवो के ज़रिए। ठीक है, ये बीरोम यानी मेटा मोड, ये भी मेटा मोड के ज़रिए। ये दो मेथड है मेटा मोड के, एटी मोड नॉर्मल मोड यानी, और फ्लैश मोड यानी वीवो वाले मोड के ज़रिए हम ये सारे काम कर सकेंगे। यहाँ पे हम आईएमईआई पुट करेंगे और ये हम काम कर सकेंगे इजीली। इसके अलावा हम एनवीराम का बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, राइट कर सकते हैं और अरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं क्वालकॉम के टैब के अंदर। क्वालकॉम के टैब के अंदर ज़्यादा क्या होता है वो आपको दिखा देता हूँ। क्वालकॉम के टैब के अंदर भी हम आईएमईआई नंबर यही ऐसे ही रीड और राइट कर सकेंगे। सीरियल नंबर तक राइट कर सकेंगे। ब्लूटूथ एड्रेस भी राइट कर सकते हैं, वाईफाई एड्रेस भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और राइट आईएमईआई कर सकेंगे। ये तकरीबन ये सारा का सारा फंक्शन हम यूज़ कर सकेंगे जब हमारी मोबाइल की जो है वो डायलॉग पोर्ट जो है, जो कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ी थी, कि वहाँ जब ये डायलॉग पोर्ट ओपन हो जाएगी तब हम ये सारे फंक्शंस यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बैकअप ले सकते हैं ईएफएस का, राइट कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और फंक्शन ऐड किया हुआ है QCN का। ये लाजमी है कि रीड QCN और राइट QCN। रीड QCN से मुराद कि हम इसकी नेटवर्क की जो फाइल है उसको रीड कर सकेंगे। ठीक है, और राइट कर सकेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पर फंक्शंस के बाद। इसके अलावा यूनिसॉक पे आ जाते हैं। अब यूनिसॉक में भी डायलॉग पोड ओपन होती है। अब डायलॉग पोड ओपन उसकी होती है जेन्युइन से मुराद वो हम सेट को बंद करके जैसे ही केबल ठोकते हैं, ठीक है, यूनिसॉक यानी एसपीडी के सेटों में, तो वो ऑटोमेटिकली पोर्ट क्रिएट कर देता है, डायलॉग पोर्ट। ठीक है, तो उसकी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन मोबाइल के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और हम जो करप्ट आईएमईआई है उसको बदल भी सकते हैं, यानी राइट कर सकते हैं, और ओरिजिनल हमारे जो बैक स्टिकर के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब यह है ऑथ के फंक्शंस। अब ये सारे ऑथ के तकरीबन फंक्शंस जो है ना, ये अब फ्री नहीं है। ठीक है, ये टोटल इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता। आप देख लीजिएगा, आपको अगर समझ में आए, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको, क्योंकि ये और चीज़ है, इसके अंदर पैसे लगते हैं, क्रेडिट बेस है ये। ठीक है, चलें अब चलते हैं यहाँ एडीबी के क्या फंक्शंस हैं। इन्फॉर्मेशन लेनी हो एडीबी की वो भी ले सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, रीबूट नॉर्मल मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी में लेके जा सकते हैं, रिकवरी से बूट लोडर में लेके जा सकते हैं, ईडीएल मोड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अरेज एफआरपी जेनेरिक, यानी कि ऐसे मॉडल्स जिनका तकरीबन प्रीलोडर सेम ही होता है सबके, यानी कि सारे के साथ यूनिवर्सल प्रीलोडर सबके साथ जिसके साथ मैच हो जाता है। ठीक है, वो सेट होते हैं। अच्छा, फास्ट बूट मोड में भी यही है। देखें, जेनेरिक की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अगर वीवो का सेट है उसकी इन्फॉर्मेशन, रीबूट से फास्ट बूट से रीबूट नॉर्मल मोड में लेके जाने, बूट लोडर मोड में लेके जाने के लिए ईडीएल मोड के 2 मेथड दिए हुए हैं, और पावर ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये क्या है, अच्छा ये ड्राइवर्स का दिया हुआ है कि आप ड्राइवर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्वालकॉम के, मीडियाटेक के, एसपीडी के और इसके। ठीक है, और साथ में लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में है हमारे पास ये डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए,
इन्होंने वो दिया हुआ टूल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत बड़ी बन गई क्योंकि तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा कमाल का मिला है, और सबसे पहली बात है कि ये पेड टूल है और हमें फ्री में यूज़ करने को मिला है, तो हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएँ। 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी हमारे पास है, तो अगर उसके बाद हमें ये समझ में आए कि टूल इस काबिल है कि हम ले सकते हैं, तो ये इंतहाई सस्ता टूल है यार। 6 महीने के लिए $9 देने पड़ते हैं। $9 का टूल है और 6 महीने, और तकरीबन $15 या $16 का आपको 1 साल के लिए मिल जाता है ये। यानी कि सस्ता तरीन टूल है। और सिर्फ़ ये चेक करना है आप लोगों ने कि अभी हमें इसको ये 15 से 20 दिन दिए, हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि आया कि ये दे तो दिया इन्होंने टूल, ये वर्किंग भी करता है, उसी हिसाब से ये वर्किंग करेगा तो हमें $15 खर्चने में कोई मुसीबत नहीं है। हम $15 भी खर्चेंगे और टूल को भी ज़रूर लेंगे और यूज़ करेंगे, क्योंकि टूल अगर ये काम करेगा तो ज़ाहिर बात है कि हाँ जी, हमें फ्यूचर में ये फ़ायदा भी बहुत देगा। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह के टूल मज़ीद जिस तरह मुझे मिलते जाएंगे, ऑथेंटिक टूल जो कि वाकई मैं ऐसे ही वीडियोस बना के मुख्तलिफ टूल्स की आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उनका फ़ायदा क्यों नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा कुछ ना कुछ फेक निकल आता है। तो मैं ढूंढता हूँ टूल जो आप लोगों को आपके लिए फ़ायदेमंद रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।